लोग कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते होंगे। लेकिन वो ही बच्चे जो टॉडलर्स हैं, यानी कि एकदम छोटे बच्चे जिनको सही से चलना नहीं आता, जो क्रॉलिंग करके चलते हैं, वही बच्चे। उससे बड़े जो बच्चे हैं, उसके अंदर अब वो चीजें नहीं बच जाता जिसको हम भगवान का रूप मान सकते हैं। हो सकता है कि आपके भी मन में कुछ ऐसे थॉट्स रहे होंगे या फिर आपको भी कुछ ऐसा चीज़ सिखाया गया होगा कि बच्चे बचपन में बहुत ही ज़्यादा शरारत करते हैं। बच्चों का बिहेवियर नॉटी एंड मिस्चीवस होता है, और जितना दिन वो बढ़ता रहता है धीरे धीरे वो सब क्वालिटीज़ उससे निकल जाता है। चलिए, ये नॉटी और मिस्चीवस क्वालिटीज़ के बारे में अगर बात ना करें, इसको अगर साइड में रख दें, लेकिन बाकी जो वैल्यू सिस्टम एक बच्चे के अंदर जो इंस्टॉल होता है या फिर इंस्टिल होता है, वो सब चीजें रिफ्लेक्ट करता है एक मैच्योर इंसान के अंदर। यानी कि एक छोटा बच्चा, उसके मन में जो चीजें वो परसीव करता है बचपन से, जैसा उसका बिहेवियर लोगों से, जैसा उसका बात करने का तरीका बाकी लोगों से, बिल्कुल कुछ वैसा ही तरीका होता है जब वो मैच्योर हो जाता है। यानी कि एक छोटे बच्चे में और एक बड़े बुजुर्ग इंसान में आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो फर्क बस ये आता है कि ये बच्चा कैडबरी के लिए रो रहा था, और जो बड़ा वाला बुजुर्ग इंसान है वो किसी और चीज के लिए रोएगा। लेकिन हरकतें बिल्कुल वही सेम है, चीजें बस बदल जाता है। इसीलिए अगर आप ऑब्जर्वेंट है, कीन ऑब्जर्वर है, तो आपको एक चीज साफ साफ दिखेगा। बड़े लोग, आपसे भी मैच्योर लोग, चाहे वो किसी फील्ड में हो, चाहे वो आपके बॉस हो या फिर आपके रिलेटिव्स हो, आपके फैमिली मेंबर्स, मम्मी पापा, कोई भी हो, उनके जो हरकतें होते हैं या फिर उनके जो डिसीजन मेकिंग पावर्स होते हैं, वो एज सच वाव नहीं होता है कि जिसको देखकर आप फॉलो करें और आप समझे कि मुझे इस इंसान के जैसा बनना है। यानी कि आपको भी कोई ऐसा लाइफ में रोल मॉडल मिला नहीं है जिनको आप फॉलो करेंगे। आप देखेंगे इसका उल्टा कि वो लोग ऐसे चीजों पे लड़ते हैं, ऐसे चीजों पे झगड़ते हैं कि आपको वो चीज बेवकूफी लगता है कि ये चीजों पे झगड़ना या लड़ना जरूरी है ही नहीं। इन चीजों को लोग बात करके सुलटा सकते हैं या बात करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लोग करते नहीं हैं, अपने इमोशंस में बह जाते हैं। यानी कि मैच्योर इंसान के अंदर आपको दिखेगा एक वही छोटा सा बच्चा जो बचपन में सेम हरकतें करता रहता था और आज भी सेम हरकतें वो कर रहा है। इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन कभी नहीं रहेगा कि आप किसी मैच्योर इंसान को देखकर इंस्पायर होकर फॉलो कीजिए। बिल्कुल नहीं। आपके पास खुद अपना दिमाग है, उस चीज का इस्तेमाल करके आप अपने लाइफ में चीजों को नेविगेट कर सकते हैं। ये जो हमारे अंदर डाला जाता है थॉट कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो मैच्योर लोग होते हैं, उनको सब चीजें पता होता है, बाल धूप में थोड़ी ना सफेद होता है, बाल तो एक्सपीरियंस से सफेद होता है, ऐसा कुछ मानने का जरूरत आपको है ही नहीं, क्योंकि ये सच है ही नहीं किसी भी तरीके से। अगर सच होता, वो अपने जिंदगी को क्यों नहीं बदल ली। कुछ ऐसे इंसान आएंगे जो आपको लाइफ में अपनी सही राह को दिखाएंगे कि तुमको इस तरीके से पढ़ाई करना है, तुमको इस तरीके से एग्जाम क्रैक करना है, तुमको इस तरीके से जो है रिवीजन करना है। आप पहले ये देखिए, जो इंसान आके आपको ये सब चीज सजेस्ट कर रहा है, क्या वो खुद वो चीज किया है? क्या वो खुद अपने लाइफ में वो सब चीज अचीव कर पाया है? तब जाके आपको ये सजेशन दे रहा है। और सबसे हंसी वाली बात तो ये है, ये जो बुजुर्ग लोग आपको आके सजेशन देते हैं, रियल लोग जो अपनी ही सजेशन को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं, वो इतना ज्यादा अपने लाइफ में बिजी होते हैं कि उनको आपको सजेशन देने का जरूरत ही नहीं है। इट्स योर लाइफ, यू हैव टू फाइंड योर ओन वे, वाई टू रिलाई टू अदर्स। किसी और पे भरोसा करने का जरूरत नहीं है ये सोच के कि वो काफी ज्यादा अच्छे से चीजों को जानता है, उसके पास मैच्योरिटी है, उसने लाइफ बहुत देखा है।
तो ये कोई पैरामीटर होना नहीं चाहिए आपके अंदर कि आप किसी को इस तरीके से जज करें। जज करेंगे अगर अगर आप उन लोगों को फॉलो करेंगे, प्रॉब्लम आप ही को आएगा। ऐसे बहुत सारे सीनियर्स को मैंने देखा जिनके पास, और सबसे बड़ी बात तो है, जो उनके पास थॉट है, जो उनके पास जो फिलोसॉफी है, उन फिलोसॉफी में वो लोग इतना ज्यादा बिलीव करते हैं, इतना ज्यादा उनका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है कि आप भी एक टाइम पे उनके ऊपर भरोसा करके उनकी बातों को मान लेंगे। क्यों? क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो आपको झूठ बोलेंगे, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो आपको गलत राहों पे भटकाएंगे, आपको भी थोड़ी देर के लिए लगेगा कि इतना कॉन्फिडेंस के साथ ये इंसान बोल रहा है, शायद मुझे इस इंसान को फॉलो करना चाहिए, शायद मुझे इस इंसान की बातों को सुनना चाहिए, हो सकता है मुझे रिजल्ट मिल जाए। क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस जो होता है फ्लिकर नहीं करता कभी भी, चाहे वो लाइफ में कैसा भी क्यों ना हो। इस तरीके से वो अपने बातों को रखते हैं। उनको आपके लाइफ चेंज होने से कोई मतलब नहीं है, ना ही उनको आपके ऊपर कोई भी इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। यानी कि आप अच्छे से रहे, आप दुखी होके रहे, आपका जिंदगी खराब हो जाए, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो चीज उनको चाहिए वो होता है आपके ऊपर कंट्रोल। और ये कोई फिजिकल कंट्रोल नहीं है कि आपको बोल दिया जाए कि बाहर मत जाओ, आपको बोल दिया जाए ये मत खाओ, ये वो वाला कंट्रोल नहीं है। ये कंट्रोल होता है इमोशनल कंट्रोल। यानी कि कहीं ना कहीं आप उन पे इमोशनली डिपेंडेंट रहे, ये वो चाहते हैं। और ये डिपेंडेंसी को वो इस तरीके से अपने आप को केटर करते हैं कि वो समझते हैं कि मैं कुछ हूं, मेरा कुछ वैल्यू है, इसीलिए लोग मेरे ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। यानी कि पहले तो वो आपके स्पाइन को तोड़ेंगे, आपके खुद के समझ को, आपके कॉन्फिडेंस को, आप अपने ऊपर जो सेल्फ रिलायंस रखते हैं उसको तोड़ेंगे। उसके बाद वो चाहेंगे कि आप उन पे रिलाई करें, उन पे भरोसा रखें और पूरा जिंदगी भर उनसे सलाह मशवरा करते रहें, उनसे एडवाइसेस मांगते रहें, ताकि उनको एक ऐसा फीलिंग आए कि हाँ मैं कुछ हूं। इसी फीलिंग के चक्कर में वो रहते हैं, क्योंकि उनके आगे जिंदगी में कुछ करना होता नहीं है, ना ही उनको कोई गोल अचीव करना होता है। तो जो जितना उनको करना था वो अपने लाइफ में कर चुके हैं। अभी वो आपके लाइफ में आकर बाकी सारे चीजें डिसाइड करते हैं। ये एक कंट्रोल फ्रिक मेंटेलिटी होता है जो कि बहुत सारे लोग करते हैं छोटे बच्चों के ऊपर। मेरा कहना यही है कि सिंपल रूल, आपके पास भगवान ने दिमाग दिया है, अगर आप मानते हैं, दिमाग उन लोगों के पास भी दिया है जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। अगर आपके पास दिमाग है, अगर उस दिमाग का आप इस्तेमाल करके अपना वे नहीं ढूंढते हैं, तो यू आर द बिगेस्ट फूल। एडवाइसेस आप ले सकते हैं, लेकिन उस पे कंप्लीटली भरोसा करके आप अपने लाइफ को किसी के ऊपर छोड़ नहीं सकते। कि किसी का कोई मैं एडवाइस सुन लिया और उसी एडवाइस को फॉलो करते हुए मैं आगे बढ़ता जाऊंगा और मुझे सक्सेस मिलता जाएगा, इतना आसान नहीं है। ये कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है जिसको फॉलो करके आपको हर चीज मिल जाएगा। आपके लाइफ को अपने हाथ से ही कंट्रोल करना होता है। If you want to talk to me, if you want to share any of your problem or any of your experience, you can DM me Instagram. The link is given in the about section of my channel. That's it for today.